सभी को राम राम। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और यही हुआ कबीर साहब जी के साथ भी। जो हिंदू ब्राह्मण और मुसलमान काजी मौलवी जो कबीर साहब से ईर्ष्या करते थे, अब उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए कि कहीं ना कहीं से तो नीचा दिखाएं, क्योंकि धीरे धीरे आडंबर समाज से समाप्त होता जा रहा था। कबीर साहब सत्य का प्रकाश पूरी बनारस में फैला रहे थे। अब बात आई कि क्या किया जाए, तो दोनों हिंदू और मुसलमान मिल गए और दोनों मिलकर चले कबीर साहब के पास अपने वेद और अपनी कुरान को उठाकर कि चलो। और जब पहुंचे कबीर साहब के पास, तो कबीर साहब ने देखा कि भाई कुरान उठाकर लाए हैं और वेद उठाकर लाए हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस वेद और कुरान को क्यों बोझ लिए घूमते हो इसका, अरे इसे रख दो, इसमें कुछ नहीं है। ब्राह्मण चिल्लाए, ये क्या कह रहे हो, अरे वेदों में कुछ नहीं है। कबीर साहब बोले, वेदों में तो है, लेकिन इस वेद का जो भेद नहीं जानते हैं उनके अंदर कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं तो इन वेद और कुरान को कह रहा हूं कि भाई कहां इन बोझों को उठाए उठाए घूम रहे हो। ये वेद तुम्हारा बोझ उठाए हुए हैं, तुम बोझ ही तो हो जो वेदों का मर्म नहीं जानते। और ये काजी मौलवी ये कुरान का मर्म नहीं जानते हैं, तो ये काजी मौलवी बोझ ही तो हुए इस कुरान के ऊपर। तो इस कुरान को बख्श दो, इन वेदों को बख्श दो, इनके नाम पर जो पाखंड फैला रहे हो उनको बख्श दो। कबीर साहब बोले, यही विधि कहो कहाँ नहीं माना, मार्ग माही पसारिन ताना, कि कितनी बार तुम्हें समझाऊं मैं। अरे मैं सतयुग में सतसुकृत नाम से आया, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आया, द्वापर में करुणामयी नाम से आया, और कलयुग में मैं कबीर नाम से चारों युगों में जीवों को समझा रहा हूं उस राम नाम का अर्थ। अगर कोई समझ सकता है तो, और तुम इनके अंदर समझे हुए हो, फंसे हुए हो। कितना ही भी तुम्हें मैं समझा लूं, लेकिन तुम इस वेद मार्ग से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुमने अपने चारों तरफ एक ताना फैला लिया। जिस प्रकार मकड़ी का जो तार होता है ना, ताना, वो क्या करती है, जब भी कोई जीव उसके जाल में आके फंसता है वो ताना बुनना शुरू कर देती है उसके चारों तरफ, ताकि वो उड़ ना पाए, वो फंसा रहे। बोले इसी प्रकार तुम इन वेदों के अंदर फंस गए। अब करते क्या हो, वेदों में कैसे फंसे कि जो इसके अंदर गूढ़ अर्थ दे रखा है वो तुम्हें पता नहीं है, और तुम अपने ही मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका जो भी अर्थ तुम्हें समझ में आता है तुम वो कर लेते हो। रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा। रात दिन लगे हुए हो किस चीज में, इन्हीं के अर्थ जानने में, कि इसका अर्थ क्या होगा, इस शब्द का भेद क्या होगा। उन वेदों के अंदर लगे हुए हो तुम, और जो अर्थ लगा रहे हो वो अर्थ नहीं है जो वास्तव में वेद कहते हैं, क्योंकि उसका भावार्थ तो तुम्हें पता ही नहीं। अपनी बुद्धि के अनुसार जहां जहां जो अर्थ नहीं लगता तुम वो अर्थ लगा देते हो, और जहां पे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता वहां पे अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी बोल देते हो। और तुम स्वयं ही अपनी शंकाओं को जन्म दे रहे हो। शंकाओं को क्यों? क्योंकि तुम्हें इस वेद का भेद नहीं पता है। इसीलिए मैं कहता हूं इन वेदों को छोड़ दो। तो जो ब्राह्मण थे वो बोले कि हमें कैसे भेद नहीं पता, हमें तो पता है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम जुलाहे, तुम अनपढ़ हो, तुम कभी पढ़े भी हो वेद, तुम्हें कैसे पता होगा। तो साहेब कहते हैं कि जो भी तुम्हारे ये भेद हैं इस वेद के, ये तुम नहीं जानते हो। तुम पहले अपने भेद लगाते हो अपनी बुद्धि के अनुसार, और फिर बैठे बैठे सोचते रहते हो कि जो मैंने अर्थ लगाया वो सही लगाया कि नहीं लगाया। फिर तुम्हारे अंदर शंकाएं पैदा होती हैं, फिर उस शंकाओं का फिर तुम समाधान करना चाहते हो कि अगर किसी ने हमसे ये प्रश्न पूछ लिया तो इसका क्या उत्तर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर का जो भ्रम है वो भ्रम भागता नहीं है, तुम फिर भी भ्रम में ही फंसे हुए हो।
भरमय सब घट रहो समाई, भर्म छोड़ कतहू नहीं जाई, परय न पूर दिनों दिन छीना, जहां जाहूं तहां अंग विहीना, जो मत आद अंत चला आया, सो मत उन सब प्रगट लखाया। कि वही भ्रम जो तुम्हारे हृदय में समाया हुआ है, तुम उस भ्रम को छोड़ नहीं रहे हो, उसी के जाल में दिनों दिन फंसते जा रहे हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाता है, अब उसे दलदल से निकलना है, वो जितना ज्यादा पैर मारेगा उतना ज्यादा वो दलदल के अंदर फंसता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी हालत है, तुम जितना ज्यादा इस वेद की अंदर घुसने की कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा फंसते चले जाओगे, क्योंकि तुम दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान क्षीण होता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अज्ञान दूर हो रहा है, लेकिन वास्तव में तुम जहां जाते हो वहीं पर तुम्हें धोखा ही मिलता है। क्योंकि जैसे ही तुम वेदों में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता लगता है कि तुमने जो पिछला अर्थ निकाला था इसका वो गलत था, फिर तुम उसका दूसरा अर्थ लगाना शुरू कर देते हो। इस प्रकार तुम अपने अज्ञान को कभी दूर ही नहीं कर पाते और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगा है आज तक। वेद का अर्थ तो परोक्ष है, अप्रकट्य है, उसको केवल जो गुरु है वो गुरु ही प्रकट करके लोगों को दिखा सकता है। और गुरु कौन है? गुरु ज्ञान है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु वो ज्ञान स्वरूप है और वही तुम्हें बता सकता है इसका असली भेद। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अपरोक्ष ज्ञान है जो आदि अंत से चला आया है और तुम इसी को ही धारण किए हुए हो। तुम्हें अब इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो बड़े बूढ़ों में जो गलतियां करी तुम उसी गलती को फिर से दोहरा रहे हो। वह संदेश फुरमानी के लीनो शीस चढ़ाए, संतो है संतोष सुख, रहूं तो हृदय जुड़ाए। वही जो पुराना संदेश है बड़े बूढ़ों का, तुमने उसी को सच मान के उसे ही अपने शीश पर धारण किया हुआ है। तो जरा बताओ तुम्हारी क्या गति होगी? जो गति तुम्हारे बुजुर्गों की हुई वही गति अब तुम्हारी भी होगी। यदि वे नरक को गए हैं तो तुम भी नरक को ही तो जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो पाखंड रचा वही पाखंड का अनुसरण तुम कर रहे हो और लोगों से भी करवा रहे हो। मेरी बात मानो और संतोषी हो जाओ। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। इस चीज को सबसे पहले समझ लो। और यदि अपना हृदय उस परमात्मा से जोड़ना है तो संतोष को धारण करो। जो काजी मौलवी हैं ये भी संतोषी हो जाओ सबसे पहले। इधर उधर भटकना बंद कर दो, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं हुआ, संतोष का अर्थ है जिसके मन की जो भी वासनाएं हैं वो वासनाएं खत्म हो जाएं, कि जो मिला वही बहुत है। जिस प्रकार किसी की चाह होती है धन को पाने की, इसी प्रकार किसी भक्त की इच्छा होती है प्रभु को पाने की। लेकिन जिसे सिर्फ प्रभु ही मिल जाए, जिसे वो भगवान ही मिल जाए, वो परम पिता परमात्मा, क्या उसके बाद किसी और माइक चीज की या फिर किसी और ईश्वर के मिलने की कोई चाह रहती है? क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट मिल जाता है तो व्यक्ति की बाकियों से मिलने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि सर्वोच्च की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार सर्वोच्च जो सुख है वो संतोष सुख है, और वो संतोष कब है? वो प्रभु के पास है। तो इसीलिए उस प्रभु के पास जाने के लिए अपने मन को शांत करो, उसमें संतोष रखो। तो मुसलमान मौलवी बोले कि कबीर, तुम्हें तो शेख तकी जी ने कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात ये सब कुछ सिखाया था, तुम उसे भूल कैसे गए? तुम कैसे भूल गए कि कुरान के अंदर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। इनके वेदों में चाहे ना हो ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हो बेशक या अपरोक्ष ज्ञान हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे कुरान में तो सब कुछ साफ साफ लिखा है। क्या तुम्हें कलमा याद है? कबीर साहब बोले, मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि उसमें क्या लिखा है?
जिन कलमा कल माह पढ़ाया, कुदरत खोज तिन्हों नहीं पाया। कर सत्कर्म करे करतूती, वेद किताब भया सब रीति। जिन मोहम्मद को सबको कलयुग में कलमा पढ़ाया है, जिन मोहम्मद ने, उनको भी इस अल्लाह की कुदरत का भेद नहीं मिला है। वो खोज खोज के थक गए, लेकिन उनको भी अंत नहीं मिला। और अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने अलग अलग कर्म बना दिए। क्या नमाज पढ़ते वक्त झुकना ही जरूरी है? तुम बैठ जाते हो, नमाज पढ़ते हो, कभी बाएं देखते हो, कभी दाएं देखते हो। ये सब कर्म किसने बनाए? ये सब रीति किसने बनाई? ये सारी रीति मन की बनाई हुए हैं। सबके अपने अपने बुद्धि के, अपने अपने मत के हिसाब से बनाए हुए हैं। कर्मत सो जो गर्भ अवतरिया, कर्मत सो जो नाम ही धरिया। कर्मत सुन्नत और जनेऊ, हिंदू तुर्क न जाने भेऊ। कि तुम्हारे मोहम्मद को इस चीज का भेद नहीं पता लगा कि कर्म ही से गर्भ के अंदर आना पड़ता है व्यक्ति को। जो अवतार भी हुए हैं वो गर्भ के अंदर आए अपने कर्म के कारण, और अपने कर्म के कारण ही अलग अलग नाम उन्होंने धराए हैं। यहां पर कर्म से ही सुन्नत है, तुम सुन्नत करवाते हो, वो भी तो कर्म ही है, और तुम मुसलमान कहलाते हो। और जो जनेऊ धारण करते हैं ये तुम्हारे मित्र ब्राह्मण, ये सब भी तो कर्म ही तो कर रहे हैं। अगर यही कर्म कल को तुम करोगे तो तुम हिंदू कहलाओगे, और ये ब्राह्मण अगर तुम्हारी तरह सुन्नत करा कर तुम्हारा कर्म करेंगे तो ये मुसलमान हो जाएंगे। बताओ, क्या इसके अलावा कोई और भेद है? क्या उस अल्लाह ने, उस मालिक ने किसी को हिंदू बनाया या मुसलमान बनाया? उसने तो नहीं बनाया। ये तुम्हारे कर्म ही है जिसके कारण तुम हिंदू हो गए, तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम मुसलमान हो गए। पानी पवन संजोए के, रचिया ई उत्पात, शून्य ही सुरत समानिया, कासो कहिए जात। कि पानी और पवन से, इन दोनों के संयोग से गर्भ होता है, और शरीर रूपी उत्पात खड़ा हुआ, अर्थात शरीर रूपी ये तमाशा बना है पानी और पवन से। साहेब अपनी जो संध्या आरती हो उसमें भी कहते हैं, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीवते लागा। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। आपे सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करो निबेरा। तो साहिब कहते हैं कि सब कुछ कर्म से है। इस कर्म से ही तुम जन्म मरण आदि के अंदर आते हो और उत्पत्ति होती है तुम्हारी। लेकिन क्या तुमने कभी कर्म सिद्धांत पढ़ा? क्या उसे जाना? तुम कुरान को देख रहे हो, उसका अलग अलग अर्थ लगा रहे हो, और ये वेदों के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन कर्म को किसने पढ़ा? बताओ मुझे। हे भाई, जो इस कर्म को छोड़ के निष्काम कर्म करता है, अर्थात जो कर्म से परे हो जाता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता कर्म में, जो ये सोचता है कि कर्म करने वाला भी वो मालिक है, कर्म करवाने वाला भी वो मालिक है, और स्वयं जो कर्म है वो भी वही मालिक ही है, वही उस परम गति को पाता है। उसकी सूरत शून्य में समा जाती है, और वहाँ की बात, उस शून्य की बात तो किससे कहें और कैसे कहें, क्योंकि वहाँ की बात किसी से कही नहीं जाती है। नेति नेति करके तुम्हारे वेदों में पढ़िए ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें लिखा है नेति नेति करके कि उस परमात्मा का कोई अंत नहीं है, उस शून्य का कोई अंत नहीं है। सदगुरु कबीर साहेब कबीर बीजक की 38, 39 और 40वीं रमैणी में बताते हैं, आदम आदि सुध नहीं पावा, मामा हौवा कहाँ ते आवा। तब होते न तुर्क ओ हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। कि आदि आदम जो थे, कौन थे? सबसे पहले ब्रह्मा। वो ब्रह्मा जो है मामा कहलाए, जगत पिता होते हुए भी वो मामा कहलाए। क्यों मामा कहलाए? कि जो हव्वा थी वो उनकी बहन हुई।
उनको स्वयं नहीं पता है। जिस आदम और हव्वा से ये सारा संसार रचा गया है, वो हव्वा कौन है? वो उन्हीं की बहन थी, उन्हीं ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि वो नारी जो थी वो कहाँ से आ गई, उनको भी सुध नहीं आई। अगर उन्हें पता होता तो जिस प्रकार का घृणित कार्य किया ब्रह्मा जी ने, जिसके कारण आज संसार में उनकी पूजा नहीं होती, वो ना करते। इसीलिए बताइए, ब्रह्मा तुम्हारे पिता हुए या ब्रह्मा तुम्हारे मामा हुए? तो आदि में जब ना तो हिंदू था ना कोई मुसलमान था, क्योंकि तब तो कौन थे? वो आदम और हव्वा, ब्रह्मा और उनके साथ गायत्री, और तो कोई भी नहीं था। तो जब यही जो थे दोनों, तो ना तो हिंदू थे ना तुर्क थे, मुसलमान कोई भी नहीं थे, ना माँ का उस समय खून था, रज था, और ना ही पिता का बिंदु अर्थात वीर्य था। तो जो गर्भ हुआ वो गर्भ कैसे हुआ? बताइए, क्या तुम्हारे वेदों में इस चीज का कहीं प्रमाण है? और क्या तुम्हारी कुरान में इस चीज का प्रमाण है? ये तो लिखा है कि आदम और हव्वा थे और उन्हीं से सृष्टि चली, लेकिन क्या इस चीज का कोई प्रमाण है कि तब ना रुधिर था ना बिंदु था? तो ये गर्भ कहां से हुआ? किसने प्रसव कराया? कौन दाई थी? तब नहीं होते गाय कसाई, कहो बिस्मिल किन फुरमाई, तब न रहो है कुल ओ जाति, दो जख भिस्त कहाँ उत्पाती, मन मसले की खबर न जाने, मति भुलान दुई दीन बखाने। कि हे भाई, तब ना तो कोई गाय रही, उस समय गाय नहीं थी, क्या थी क्या कोई गाय जब आदम और हव्वा ही थे? और ना ही कोई कसाई थे। तो बताइए, ये बिस्मिल्लाह कहकर तुम जो गायों को काट देते हो, ये कहां से आया? किसने बनाया ये? अरे कुछ तो बुद्धि लगाओ, कुछ तो तर्क लगाओ। तुम केवल कुरान को लेकर घूम रहे हो, इसका बोझ उठाए उठाए। कभी अपना तर्क लगाओ कि जब कुछ भी नहीं था, केवल वो परमात्मा ही था। तो ये बिस्मिल्लाह किसने आपको बताया कि इस तरह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम करके और तुम कुर्बानी दे दो, हलाल कर दो? ये किसने बताया तुम्हें? और बताइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप लोग बलि देते हैं, किसने कहा आपको बलि के लिए? कहाँ लिखा है ये सब चीज? कहीं भी तो नहीं लिखा है। जब ना कोई कुल था और ना ही जाति थी, ना ही स्वर्ग था ना ही नरक था, भिस्त और दोजख दोनों ही नहीं थे। तो बताइए कहां से आ गए ये सब? तुम जो स्वर्ग नरक की बातें करते हो, ये स्वर्ग नरक कहां से आए, कब बने, किसने बनाए? कहीं है इसका कोई प्रमाण? या स्वर्ग नरक है ही नहीं, तुम्हारे लोगों का बनाया हुआ ये पाखंड है? और सत्य तो यही है। स्वर्ग और नरक नाम की कोई जगह तुमने देखी हो तो बताओ। जिस जन्नत में जाना चाहते हो तुम, जहां पर कहते हो कि वो 7 आसमान पे खुदा है, उस 7वें आसमान को कहाँ देखा है? किसने देखा है? कौन सी 72 हूरें हैं जहां तुम जाना चाहते हो? कोई भी तो नहीं। ये सब तुम्हारे मन का मसला है। इस मन की उपजाई हुई सारी माया है, और तुमने अपने मन की ही सुध नहीं पाई। ये सब कुछ तुम्हारे मन के बनाए हुए ही दोनों धर्म है, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों मन के बनाए हुए हैं। अपने आत्मा को तो तुम जाने नहीं, इस आत्मा को जानो। तुम इस आत्मा को छोड़ के सब कुछ जानना चाह रहे हो। तुम कुरान में क्या लिखा है ये जानना चाह रहे हो, वेदों में क्या लिखा है वो जानना चाह रहे हो, किसका अर्थ क्या है वो जानना चाह रहे हो, सृष्टि किसने बनाई वो जानना चाह रहे हो, लेकिन तुम स्वयं कौन हो उसे नहीं जानना चाह रहे, अपनी रूह को नहीं जानते। अपनी इस आत्मा को जानो पहले, तभी तो कुछ बात बनेगी। नहीं तो केवल इन पोथियों को पढ़ के कुछ नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तुम लोग क्या करते हो? इन गायों को काटते हो, कोई सूअर को काटता है, कोई बकरे को काटता है। ये कहीं नहीं लिखा है। ये काटते हो तुम केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए। संयोगे का गुण रवै, बिन योगे गुण जाए, जिह्वा स्वाद के कारणे कीने बहुत उपाय। जब मन को आत्मा का संयोग होगा तभी संकल्प होता है, तभी गुण है,
और जब मन को आत्मा का संयोग नहीं है तब यह गुण खत्म हो जाता है, यह गुण नहीं रहता है। तो ये जो भी संकल्प विकल्प तुम्हारे मन के अंदर है, ये आत्मा और इस मन के संयोग के कारण है। और तुम जो भी कुछ ये काटते हो अपनी जीभ के स्वाद के कारण, जीभ के सुख के कारण और इंद्रिय सुख के कारण तुम बहुत से उपाय करते हो। अपने मन और आत्मा के संयोग को छुड़ाने के कोई उपाय नहीं करते कि तुम्हारे मन और आत्मा का जो संयोग है, जहां मन और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ बंधी है, वहां आत्मा को मन से छुड़ाया जाए, इस मन को बदला जाए, इस मन को आत्मा की तरफ चलाया जाए। ऐसा तुम कोई संयोग नहीं करते हो। तो एक ब्राह्मण ने फिर पूछा कि जब आत्मा की बात आ ही गई है और बात आ गई है मन की, तो चलिए आज फिर हम आत्मा को ही जानते हैं और इन मन को ही जानते हैं। बताइए कैसे हुई इस मन की उत्पत्ति, कैसे हुई इस बुद्धि की उत्पत्ति, कैसे हुआ ये विवेक? क्योंकि हमें तो ये चीज़ वेदों में मिलती नहीं है। जो चीज़ तुम कह रहे हो, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि हम अज्ञानी हैं। हम सिर्फ इसी को जानते हैं जो वेदों के अंदर जिस प्रकार का ज्ञान हमें है वो ठीक है। लेकिन अब आपके पास आए हैं तो आप हमें कुछ रास्ता बताइए। ये मन की उत्पत्ति इन सब की कहाँ से हुई? तो कबीर साहब बोले, हे भाई, जो सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य मैंने आप लोगों को बताया है, उस सृष्टि उत्पत्ति में जब परमात्मा ने जीवों को प्रकट किया, सोहंग जीव जो प्रकट किए, जो कि उसी परमात्मा का स्वयं का ही प्रतिरूप है, अंश है, तो इन्होंने क्या सोचा? इन जीवों ने क्या सोचा? इन जीवों ने स्मरण किया, क्योंकि इनके अंदर अब जब चेतनता है तो इन्होंने स्मरण किया। और ये स्मरण अर्थात स्मरण का अर्थात होता है याद करना, जिससे चित्त की उत्पत्ति हुई। इस स्मरण भाव से चित्त की उत्पत्ति हुई और उसके बाद इनको अपना रूप तो दिखाई दिया नहीं। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि स्वयं परमात्मा का प्रकाश इतना है, जिस प्रकार एक दिए का प्रकाश नहीं दिखाई देता सूर्य के सामने, इसी प्रकार इन जीवों का प्रकाश उस परम तत्व परमात्मा के सामने नहीं दिखाई दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो इन्होंने फिर संकल्प विकल्प किया कि मैं हूं भी कि नहीं, कि मैं हूं या नहीं हूं। और जब यह संकल्प विकल्प हुआ, इससे उत्पत्ति हुई मन की। ध्यान से सुनना। इसके बाद फिर मन ने विचार किया कि मैं हूं तो, पर मैं कौन हूं? अपना रूप तो दिखता ही नहीं। फिर निश्चय किया कि यदि मैं ना होता तो ये संकल्प विकल्प कौन कर रहा है, ये विचार कौन कर रहा है? इसका मतलब मैं हूं। तो यहां पे जो निर्णय लिया कि मैं हूं, तो इससे उत्पत्ति हुई बुद्धि की। और जो लोक प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, जो अपार प्रकाश दिखाई दिया कि सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो मैं ही हूं। और यहीं पे अहम ब्रह्म रूप अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म रूप हूं। और ये अहंकार की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। तो अहंकार का क्या कार्य है? अहंकार का कार्य है इस मैं का पोषण करना। इसके बाद इससे पहले जो उत्पत्ति हुई थी, वो उत्पत्ति हुई थी बुद्धि की। और बुद्धि का क्या कार्य है? निर्णय करना। इससे पहले जो उत्पत्ति हुई वो हुई मन की। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना, विचार उत्पन्न करना। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं करूं या कोई और करे, आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये हमेशा विचार ही पैदा करता रहता है। ये मन है और यही इसका धर्म है। और इससे ऊपर था चित्त। चित्त का अर्थ है जो चेतना देता है। तो चित्त का कर्म है, धर्म है चेतना देना। इस जीव को कहा जाता है कि ये आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप
मैं ही हूं, और यही होता है अहम ब्रह्म का अहंकार। तो चित्त के अंदर क्या क्या आ गया? इस चित्त स्वरूप हमारे स्वरूप के अंदर आता है मन, उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, और ये मन बुद्धि अहंकार ही जो हमारा चित्त स्वरूप है, अंतःकरण है, यही बार बार जन्म लेता है और मृत्यु होती है, इस शरीर को बदलता रहता है। इस अंतःकरण की, इस चित्त स्वरूप की नहीं होती, ये चित्त स्वरूप बार बार जन्म लेता है और लोग इसी को कहते हैं आत्मा। लेकिन जब ये अशुद्ध है और ये जीवित प्राणियों के अंदर है तो ये कहलाता है जीवात्मा, क्योंकि ये जीवन दिए हुए है। और जब यही शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाता है, चेतन तो हमेशा रहता है क्योंकि चित्त चेतन के कारण ही है, लेकिन जब ये शुद्ध बुद्ध हो जाता है तब ये उस प्रभु के साथ एक हो जाता है, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि आत्म परमात्म एक है नूर जहूर। तब ये आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये शुद्ध नहीं है, ये बुद्ध नहीं है, अर्थात ज्ञानी नहीं है, तब तक ये उस परमात्मा के साथ एक नहीं है। इसके अंदर का जब अहंकार चला जाएगा, जब ये अपने अंदर की बुद्धि को त्याग देगा और जब ये मन को त्याग देगा, तब ये ऊपर बढ़ के इसकी सूरत ऊपर बढ़ेगी, और ऊपर जब ये बढ़ेगा तब ये उस शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करता है, उस मालिक के साथ एक होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो परमात्मा जो है वो मन, बुद्धि और इंद्रियां और आपके इस अहंकार से परे है। वो ना ही इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, न मन से जाना जा सकता है, न बुद्धि से जाना जा सकता है। वो इन सब से परे है, वो इनका विषय ही नहीं है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप केवल वो परमात्मा है। अहंकार को नष्ट कर दो तो फिर ब्रह्म तुम ही हो, लेकिन जब तक ब्रह्म का भ्रम तुम्हें है तब तक तुम ब्रह्म नहीं हो। इस अहंकार के कारण ही मेरी योग माया वो बार बार इस जीवों को भरमाती रहती है इस संसार में, और तब तक भरमाती है जब तक इनके मन का अहम खत्म नहीं हो जाता। ये अहम का नष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत से पर्दे पड़े हुए हैं इस संसार में। जन्म और मरण का जो चक्र है उससे पार होने के लिए इसे अपने स्थूल शरीर से पार पाना होगा, इसके बाद अपने सूक्ष्म शरीर से पार पाना होगा, और सूक्ष्म शरीर को त्यागने के बाद फिर ये अपने तुरिया शरीर को पार करेगा, और तुरिया शरीर के पार करने के बाद फिर आता है कारण शरीर, और वो जो कारण शरीर है वो है ये चित्त और ये मन। मन और चित्त ये दोनों मिलके ही कारण शरीर बनाते हैं, और ये जो मन की उत्पत्ति हुई संकल्प विकल्प ये जैसे ही समाप्त होते हैं तो चित्त शुद्ध हो जाता है, और वहीं से फिर परम तत्व परमात्मा के साथ एक हो जाता है ये जीवात्मा। फिर ये जीवात्मा नहीं रहता, फिर ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो जाता है। तो जितने भी मुसलमान और हिंदू आए हुए थे कबीर साहिब के पास, और जब ये ज्ञान सुना तो वो अवाक रह गए, क्योंकि ये ज्ञान उन्होंने वास्तव में ना वेद में जाना, ना ही कुरान में जाना, किसी में भी उनको इस ज्ञान का आभास तक नहीं हुआ, इस इल्म के बारे में वो नहीं जानते थे। तो सभी ने साहिब को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। तो आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि मुक्ति पाने का रास्ता वही होता है जहाँ से आप आए हो, इस संसार में फंसे हो, उससे उल्टा चलना। जिस प्रकार सबसे पहले मन की उत्पत्ति हुई, फिर बुद्धि की, फिर अहंकार की, तो जब त्यागना है सबसे पहले अहंकार त्यागा जाएगा, उसके बाद फिर बुद्धि से परे होंगे, और जब बुद्धि से परे होंगे फिर इस मन को शांत करके और उस चेतना को प्राप्त करेंगे, और ये चेतना हमारी सूरत ये पहुँचेगी साहिब के पास, और तब परमात्मा और आप एक हो जाओगे।
सत साहेब।